Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, my name is Abdul Rahman Hafiz and I am an electrical engineer. तो आज गाइस हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में कि वो क्या होते हैं और ट्रांसफार्मर लॉसेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इनको हम कम कैसे कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लॉसेस होते क्या हैं। द पावर विच गेट वेस्टेड इन द ट्रांसफार्मर, मतलब ये कि हम ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देते हैं और उस पर आउटपुट लेते हैं, लेकिन हम जितनी इनपुट पावर उसको देते हैं उतनी हम आउटपुट नहीं ले पाते। कुछ कुछ उसका हिस्सा जो है वो वेस्ट हो जाता है उसके म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, जिसको हम लॉसेस का नेम देते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं वॉट के अंदर। और इसका फार्मूला ये है कि इनपुट माइनस आउटपुट, मतलब हमने जितनी पावर इनपुट उसको दी है माइनस हम जितनी हमने उससे ली है आउटपुट पर, वो जब रिज़ल्ट जो उसका आएगा वो उसमें लॉसेस के अंदर चला जाएगा। टाइप्स ऑफ लॉसेस, पहले आते हैं कोर लॉसेस। बेसिकली जो मेजर लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर वो दो टाइप के होते हैं, एक कोर लॉसेस होते हैं और एक कॉपर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस क्या होते हैं? कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस, इनका जो ताल्लुक होता है वो सिर्फ ट्रांसफार्मर की कोर के साथ होता है। तो जितनी कोर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी होगी उतने ये कोर लॉसेस जो है वो कम होंगे, लेकिन जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोर की कम होगी, उसकी जो है वो क्वालिटी जो है उसकी लो होगी, उतने कोर लॉसेस जो हैं वो फिर ज़्यादा होंगे। इसमें कोर लॉसेस की भी आगे क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर एक आता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस का मीन है बेसिकली चेंज होना मतलब तब्दील होना या चेंज होना। ये हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली होता है रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि गाइस आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो एसी सप्लाई पर वर्क करता है, और एसी जो है वो एक साइनोसाइडल वेव जो है होती है, उसमें पॉजिटिव साइकिल भी होता है नेगेटिव साइकिल भी होता है और जो एसी करंट होता है वो ये डबल डायरेक्शन होता है, वो पहले एक डायरेक्शन में फ्लो करता है फिर 180 के एंगल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जब कोर के अंदर हमारी एसी सप्लाई होती है तो एक टाइम पे जो कोर है वो मैग्नेटाइज होती है, फिर वो डीमैग्नेटाइज होती है। एक टाइम में जो करंट है वो एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, दूसरी टाइम में दूसरे डायरेक्शन में फ़्लो करता है। तो ये प्रोसेस इतनी जल्दी से हो रहा होता है कि हमें जो है वो ये फ़ील नहीं होता। तो बेसिकली जब हमारी करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है, उस टाइम जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। इसीलिए हम इस हिस्टैरिसीस का मेन चेंज होना, मतलब कि एसी सप्लाई जो चेंज होती है जब ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होती है, उस टाइम जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस के अंदर काउंट करते हैं। इसका फार्मूला है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के और वॉल्यूम ऑफ द कोर के। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्टैरिसीस लॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल की वजह से या करंट के रिवर्सल की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोर को जो मटेरियल है वो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाता है। तो अगर उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इजीली होती है तो इसका मतलब है कि जो हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, एडी करंट लॉस, ये भी कोर लॉसेस की अंदर ही आता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस भी बेसिकली कोर से ही रिलेटेड होता है। उसमें ये होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर को इनपुट वोल्टेज देते हैं तो उसके अंदर फ्लक्स जनरेट होता है, और वो फ्लक्स जो है वो कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। तो जो फ्लक्स जो है वो कोर के साथ लिंक करता है, तो कोर के अंदर अपनी एक सेल्फ इंडक्शन होती है, सेल्फ ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कोर के अंदर एडी करंट जो है वो फ्लो होता है, जिसको हम एडी करंट का नाम देते हैं। और जो कोर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, हमें वो आउटपुट पर नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से हम उसे लॉस का नाम देते हैं, एडी करंट लॉस का नाम देते हैं। तो इसके लिए जो है जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उस पे हम जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको हम अर्थ भी करते हैं। कोर के अंदर से एक स्ट्रिप लाकर हम ट्रांसफार्मर के बाहर लेकर आते हैं और उसको फिर मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो कोर के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो अर्थ हो जाए, ताकि हमारी कोर जो है वो डैमेज ना हो। तो वो जो कोर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको बेसिकली हम एडी करंट लॉस कहते हैं।
अच्छा, हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसको रिड्यूस करने के लिए हमें जो कोर है उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो हम कोर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कैसे करेंगे कि उसके वॉल्यूम को जो है, कोर का जो वॉल्यूम है उसको कम कर देंगे, उसका साइज़ जो है वो कम कर देंगे। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो कोर है उसको लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है वो लैमिनेटेड कोर यूज़ होती है। वो बेसिकली इसलिए यूज़ होती है कि ताकि एडी करंट लॉस जो है वो कम हो, ताकि कोर का जो मटेरियल है बेसिकली वो कम से कम यूज़ हो, ताकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और करंट जो है उसके अंदर कम फ्लो करे। तो जो हम कोर यूज़ करते हैं वो थिन शीट्स और लैमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं, और जो दो उसकी शीट्स होती हैं वो आपस में इंसुलेटेड होती हैं। इसी वजह से है कि उसका जो बेसिकली जो मटेरियल है, साइज़ तो उसका वही रहता है लेकिन उसका जो मटेरियल है उसके अंदर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है और एडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, आगे आते हैं कॉपर लॉसेस। एक हमने आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस को डिस्कस किया जिसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉस होता है। दूसरा है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो है वो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होती है उसकी ओहमिक रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट होता है। ट्रांसफार्मर आपको पता है कि उसकी वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर उसकी रेजिस्टेंस होती है ऑब्वियसली ओहमिक रेजिस्टेंस। तो जितनी वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इतना जो कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे। और ये कॉपर लॉसेस जो है वो हीट की फॉर्म में जनरेट होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उससे हीटिंग होती है, और हीटिंग तो हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमें आउटपुट पर हमें वो नहीं मिल रही होती, तो इसलिए हम इसे लॉस में कन्वर्ट करते हैं। कॉपर लॉसेस का फार्मूला है आई स्क्वेयर आर। इसमें आप देख सकते हैं कि आई स्क्वेयर तो करंट हो गया सिंपल, और आर जो है वो रेजिस्टेंस होगी। तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतने कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरा ये है कि ये इसके आई स्क्वायर मतलब इसके अंदर करंट भी है, तो जितना हमारा ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और जितना करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतने कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स कि जो कॉपर लॉस है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे लोड पर। आयरन लॉसेस में ये सीन नहीं है। आयरन लॉसेस अगर हमारा ट्रांसफार्मर लोड पर चल रहा है या लोड पर नहीं भी चल रहा, तो वो आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस जो हैं वो सेम होंगे, फिक्स होंगे। लेकिन कॉपर लॉस हमारा वेरी कर रहा होगा एज पर हमारे लोड पर, कि जैसे जैसे हमारा लोड इंक्रीज होगा हमारे कॉपर लॉसेस जो हैं वो ट्रांसफार्मर के अंदर वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम इसे रिड्यूस कैसे करेंगे। रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लो रेजिस्टेंस वायर यूज़ करेंगे। जो वाइंडिंग की हम वायर यूज़ करते हैं उसकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतने हमारे कॉपर लॉसेस जो हैं वो कम होंगे। तो इसके लिए जो है हम एक जो कि उसकी वायर जो होती है वाइंडिंग की वो हम अच्छी यूज़ करें, प्योर कॉपर की यूज़ करें। उसका जो एरिया है, उसका जो साइज़ है वो हम बड़ा यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इजीली करंट फ्लो हो सकेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा कॉपर लॉस जो है वो कम होगा, हीटिंग जो है वो कम जनरेट होगी। तो गाइस ये था ओवरव्यू हमारे लॉसेस का जो ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।